नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा और मेरा नाम है आदित्य झा। स्वागत करते हैं पुनः आप सभी का और अजमेर की ओर चलते हैं। और अजमेर से जो खबर आ रही है मनी, उसके बारे में जरा अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है, एमएलए की बेटी का फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। जेपी नड्डा को पीड़ित ने पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। तो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने विधायक शंकर सिंह पर लगाया आरोप। विधायक होने का अनुचित लाभ लेने का यह आरोप लगाया गया है। मेडिकल बोर्ड और एसओजी से स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। तो मनी जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि यहां पर देखिए कि कैसे एमएलए की बेटी का फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। जेपी नड्डा का जो पीड़ित है, उन्होंने पत्र लिखा है जेपी नड्डा को, और पीड़ित ने पत्र लिखकर न्याय की भी कहीं ना कहीं गुहार लगाई है। क्योंकि कई ऐसे मामले इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। जब एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर आप तक पहुंचाई थी, कैसे फर्जी तरीके से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, नौकरी हासिल की जा रही है, और इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया। लेकिन इस बार जो आरोप लगा है, विधायक की बेटी पर आरोप लगा है। पीड़ित ने विधायक शंकर सिंह पर आरोप लगाया है। विधायक होने का अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाया। और इस मामले में न केवल आदित्य जेपी नड्डा को पत्र लिखा गया, बल्कि मेडिकल बोर्ड और एसओजी से स्वतंत्र जांच की मांग की गई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहां पर हो जाती है मनी कि ये पीड़ित ने जो जेपी नड्डा साहब को पत्र लिखा, उसमें कह रहे हैं कि विधायक शंकर सिंह जो है विधायक होने का लाभ उठा रहे हैं, यानी कि विधायक हैं, इसलिए कहीं ना कहीं दादागिरी की बात हो रही है। मेडिकल बोर्ड और एसओजी से स्वतंत्र जांच की मांग। तो खबर अजमेर से, एमएलए की बेटी का फर्जी सर्टिफिकेट का मामला। जेपी नड्डा को पीड़ित ने पत्र लिखा है और पीड़ित ने पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई हुई है। और इस मामले में जानकारी आपको हम ये भी दे दें कि जब ये खबर सामने आई थी कि फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र हासिल किया गया, नौकरी हासिल की गई है, उसके बाद जब सहयोगी ने बातचीत करने की कोशिश की विधायक शंकर सिंह से, तो उन्होंने टालने की कोशिश की और नो कमेंट कहकर उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रिया है, ये जो है जांच का विषय है, जांच इस मामले में लगातार की जा रही है। हालांकि जांच के बाद क्या डिटेल सामने आएगी वो अपडेट आपको देंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये आरोप हो जाता है गंभीर, क्योंकि विधायक पर ये आरोप लगा है और विधायक की बेटी ने फर्जी तरीके से ये प्रमाण पत्र हासिल किया और उसके बाद नौकरी लेने का ये आरोप लगाया गया। नहीं, बिल्कुल। और मनी, फिर क्या होता है कि जब अगर आप नो कॉमेंट, जैसे अगर आपके पास कोई जाए और आप नो कॉमेंट्स करके बताएं, तो ये और भी कहीं ना कहीं देखिए ये वो होता है कि भाई शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, संशय बन जाता है। और विश्वास शर्मा हमारे साथ संवाददाता जयपुर से जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो विश्वास, नो कमेंट्स एमएलए द्वारा बोला जा रहा है, फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है। जो पीड़ित हैं वो साफ कह रहे हैं कि विधायक होने का अनुचित जो है लाभ लेने का आरोप है। क्या लेटेस्ट इस पर विश्वास? ये देखिए, जो ब्यावर से विधायक हैं शंकर सिंह रावत, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब जो फणीश कुमार सोनी जो ये युवक हैं जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें पत्र लिखकर अवगत कराया है इस बात से कि उनकी जो बेटी हैं कंचन चौहान, वो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी उन्होंने हासिल की फर्जीवाड़ा करके। तो अब उन्हें इस पर अनुचित लाभ के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपनी मेहनत से वे लग सकती थी, नवोदय से वे पढ़ी हुई हैं, उसके बाद अगर उन्हें फर्जीवाड़ा करने की जरूरत पड़ी तो ये कितनी शर्मनाक बात है। तो इस तरह का जो ये पत्र है वो जेपी नड्डा को भेजा गया है कार्यकर्ता द्वारा। और एक आम कार्यकर्ता के मन में जब इस तरह की बात उठने लगे, तो संगठन में किस तरह से जो शंकर सिंह रावत है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात, कंचन चौहान जिस तरह से लगातार उनकी जो मुश्किलें वो बढ़ती जा रही हैं, एसओजी में शिकायत हो चुकी है। और ये भी पत्र में बताया गया कि एसओजी को जो शिकायत दी गई थी, एसओजी को जो जानकारी दी गई थी इस बारे में, वो फणीश कुमार सोनी जो कि ये कार्यकर्ता हैं उन्होंने ही दी थी। तो इस वजह से लगातार ये जो उनकी मुसीबतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस तरह का देखिए लगातार जो बड़े लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, किस तरह से अनुचित लाभ का उन पर आरोप लग रहा है। और फर्जीवाड़ा जो कि भर्ती प्रक्रियाओं में राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका है, उसकी जद अब कांग्रेस पहले इस मामले में कांग्रेस सवालों के घेरे में थी, कांग्रेस सरकार को घेरा करती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इन सवालों की जद में आती हुई दिख रही है। और अब फिलहाल ब्यावर से जो शंकर सिंह रावत विधायक हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जेपी नड्डा को शिकायत की गई है, हो सकता है कि पार्टी जो है वो कोई कार्रवाई उन पर कर दे, किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक स्पष्टीकरण उनसे मांग लिया जाए। लेकिन फिलहाल तो अभी भी नो कमेंट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो ये कह नहीं पाएंगे कि नो कमेंट, क्योंकि अब ये हर जगह ये बात सामने आ चुकी है। इस तरह से ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। और अब जो ये कार्यकर्ता हैं उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है, तो शायद पार्टी जो है वो उनसे जवाब मांगे। जब पार्टी उनसे जवाब मांगेगी तो जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा।
शंकर सिंह से, तो उन्होंने रफा दफा करने की कोशिश की इस मामले को, और जैसे कि नो कमेंट उन्होंने कहा इस मामले पर, और कहा कि ये सरकारी प्रक्रिया है, चल रही है, जांच इस मामले में की जा रही है। अब तक इनपुट्स क्या मिल पाए इस जांच को लेकर? और क्योंकि जो पीड़ित है उसने जेपी नड्डा को पत्र लिखा है और वो कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो, जांच हो। मेडिकल बोर्ड का यहाँ पर जिक्र वो कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड का अब तक कोई बयान सामने आया है इस पर? देखिए, अभी तक मेडिकल बोर्ड का कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि एसओजी ने एक लेटर जारी किया था, आदेश जारी किया था और उनको 3 सितंबर को पेश होने के लिए कहा था और उसके बाद में मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो करवाई जानी है। इस तरह की जिस तरह से प्रक्रिया होगी, पूरी जो प्रक्रिया है वो जो कार्रवाई जो होती है तय मानकों के हिसाब से कार्रवाई होगी। उनका जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसके लिए मेडिकल दोबारा करवाया जाएगा और न केवल उनका, कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए, जैसे पीटीआई जो भर्ती है उसमें जो सर्टिफिकेट्स थे और जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर लोग नौकरी पाए, उनकी सभी के मेडिकल एसएमएस में होंगे। उनके जो प्रमाण पत्र है उनकी जांच जो है वो दोबारा करवाई जाएगी। तो उसी के साथ में अब जो शंकर सिंह रावत, जिनकी बेटी कंचन चौहान, जिन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाई, ऐसा आरोप है जिन पर, उनका मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद में एसओजी जो यथाउचित है कार्रवाई करेगी। और कार्रवाई में क्या डिटेल सामने आती है, और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जेपी नड्डा का इस मामले में क्या रुख रहेगा, जिनको पीड़ित की ओर से लिखा गया है पत्र। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे विश्वास। और